परमादरणीय, परम पूजनीय उस निराकार और साकार परमात्मा शिव की संतानों को, मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी सुंदर साथों को मेरा दंडवत प्रणाम। बात छेड़ी है मैंने दंडवत प्रणाम से। दंडवत, ये मेरे हाथ में त्रिशूल है, मान लीजिए ये डंडा है, इसे मैं छोड़ दूं, ये पूरा जमीन पे लेट जाता है। इसी तरह से शरीर को, मन को, आत्मा को पैरों से लेकर आठों अंगों तक, यानी ये मस्तक तक विनम्रता से नीचे की ओर झुका देना, विनम्र हो जाना, अहंकार का लुप्त हो जाना, यही है दंडवत प्रणाम जो आप प्रणाम जी कहते हैं। और ये बात मैंने यहां आके सीखी। जब पहली बार आदरणीय स्वामी राजन जी से भेंट हुई तो स्वामी जी किसी आसन पे नहीं बैठे थे, नीचे बैठे थे जमीन पर अपने कक्ष में। हमारी वार्ता हुई, वेदों के बारे में चर्चा हुई। लगा कि सामने कोई एक प्रकाश का स्तंभ खड़ा है और उससे प्रकाश की किरणें फूट रही हैं, ज्ञान की किरणें फूट रही हैं। आज स्वामी जी ने एक संकल्प लिया कि हम यहां पर विश्वविद्यालय बनाएंगे। विश्वविद्यालय में सभी लोगों को निशुल्क वेदों की शिक्षा दी जाएगी। कितना बड़ा संकल्प है। लेकिन याद रखें, कोई भी संकल्प बिना धन के, बिना अर्थ के पूरा नहीं होता। दान देने वाले बहुत होते हैं, सेवा करने वाले भी बहुत होते हैं। एक होती है सेवा स्वार्थ से की गई, एक होती है निस्वार्थ सेवा। अब आप यहां हॉल में बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं। एक बार हम भी कार्यक्रम में बैठे थे, शोक सभा थी। एक व्यक्ति उठते, बार बार बटन ऑफ कर देते, एक पंखा बंद हो जाता। दूसरा उठता, फिर पंखे का बटन ऑन करके चला देता। वो फिर उठते, फिर पंखे का बटन बंद कर देते। फिर उठा, पंखे को ऑन किया, वो फिर उठा, फिर पंखे का बटन बंद कर दिया। लोगों ने पूछा, भाई साहब क्या आपको गर्मी नहीं लगती? आप बार बार पंखा बंद कर देते हैं। बोला, ये पंखा मैंने दान दिया है और इस पंखे की पंखुड़ियों पे मेरा नाम लिखा है, वो कैसे पढ़ा जाएगा अगर पंखा चलता रहेगा? ये है एक तरह का दूसरा दान। एक होता है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा, जब आदमी कोई निस्वार्थ सेवा करता है तो उसके मन को एक शांति मिलती है, एक असीम शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। सुख का विपरीत दुख होता है, गर्मी का सर्दी होता है, शोक का हर्ष होता है। हर चीज का एक विपरीत होता है, लेकिन आनंद का कोई विपरीत नहीं होता। आनंद की अनुभूति ही अलग होती है। आप निस्वार्थ सेवा यहां करते हैं तो आपको भीतर एक आनंद की अनुभूति अवश्य होती होगी। यहां के वातावरण में आके यूं लगता है जो तरंगे बह रही हैं, जो लहरें चल रही हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा चल रही है, वो सभी को अपने बीच में सराबोर कर लेती है। और लगता है कि हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जहां शांति का वातावरण है। शांति, शाह कहते हैं जीवन से लेकर मृत्यु तक के सफर को, उसका अंत हो जाना, यानी सुख का भी अंत हो जाना, दुख का भी अंत हो जाना,
आनंद की अनुभूतियां होना। स्वामी जी की विनम्रता, इनकी विनम्रता को देखकर आपके भीतर की विनम्रता, अहंकार को छोड़ने वाला, कहने से नहीं। अभी अभी एक भाई साहब ने बात कही थी कि पहले स्वयं में परिवर्तन करो, फिर दूसरे को कहो तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पहले स्वयं के जीवन में ढालना पड़ता है, तब किसी दूसरे से कहा जाता है, तभी वो आपकी बात सुनता भी है, मानता भी है। तो प्रेम की शुरुआत, प्रेम का बीज जो यहां बोया गया है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा वृक्ष बनने वाला है, ऐसी मेरी धारणा भी है और हम देख भी रहे हैं। हम सभी संतों के पास जाते हैं, उनके मठों में जाते हैं, वहां ऊंचे आसनों पे, चांदी के, सोने के आसनों पे संत महात्मा, मठाधीश्वर बैठे होते हैं, लेकिन उनके भीतर एक अहंकार जरूर जीवित होता है। एक बार की बात आपको छोटी सी बताता हूं। इसी तरह से सभा में प्रवचन चल रहा था। एक बड़े स्वामी जी बैठे, क्रोध पे कह रहे थे कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रेम भरा जीवन जीना चाहिए। एक बच्चा, जैसे आपके यहाँ सुंदर साथ हैं, छोटे छोटे बटुक हैं जो सीख रहे हैं गुरुकुल में, वो सबको पानी पिलाते गर्मी में, ट्रे में गिलास लेके। अब पानी पिलाते पिलाते अचानक उसका दरी में पैर अटका और पानी गिर गया, ट्रे उसके हाथ से गिर गई। तभी वो संत मंच से चिल्लाए, क्या है, निकालो इसको बाहर, इतना भी नहीं पता चलता इसको, सीधा चल नहीं सकता, निकालो इसको बाहर। यानी क्रोध के बारे में आप कह रहे हैं कि इसे प्रेम से जीत लो, और स्वयं क्रोध कर रहे हो। कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। हमें स्वामी जी के जीवन को देखना चाहिए, राजन स्वामी जी के जीवन को देखना चाहिए, हम बाकी सुंदर साथों के जीवन को देखना चाहिए। आपके लिए एक बात कहे कि अपनी बात समाप्त करूं। आप यहां से जाएंगे, बाहर हजारों लोग बैठे हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो सारे के सारे बुझे हुए दिए हैं। उनके भीतर तेल भी है, बाती भी है, लेकिन प्रकाश नहीं है। तो एक प्रकाशवान दिया अच्छा है, या 1000 या 1,00,000 जो दिए बुझे हुए हैं वो अच्छे हैं? कौन सा दिया प्रकाश देगा? आप सभी प्रकाशवान दिए हैं। आपने जाके सिर्फ एक कार्य करना है, छोटा सा, उन बुझे हुए दियों के भीतर, जिनके अंदर तेल भी है, बाती भी है, ज्ञान भी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, यथार्थ में नहीं है, उनको जाके अपने आप को छुआ देना है, उनको बड़े प्यार से समझाना है। क्योंकि आपने अपने अंदर स्व परिवर्तन कर लिया है, इसलिए आप जग परिवर्तन में, पूरा विश्व परिवर्तन में सक्षम हैं। यहां से जाएं, जलता हुआ अपना ज्ञान का दिया लेकर जाएं, और उनके भीतर भी ज्ञान का दिया जला दें, ताकि ये पूरा विश्व आलोकित हो सके। और यूनिवर्सिटी की या विश्वविद्यालय की जो संकल्पना की है स्वामी जी ने, आप लोगों के बल पे की है, वो सफल हो, हम लोग सफल हों। इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी सुंदर साथों को, प्राणनाथ जी महाराज को एक बार फिर से मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।